हमारे घर पे चल रहा है काम। और आज लगभग 13 डेज है हमारे न्यू घर का। एंड आप देख सकते हो ये पतली 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 गली तो हमारी घर की है गैलरी। पापा जी भी आ रहे हैं। एंड देन आपको मैं दिखा सकती हूँ ये वाली हमारी रसोई है भाई। ये नहीं, ये रसोई नहीं है, इतना ठंडा लगा है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बता रही हूँ। बहुत बहुत ठंडा है। ये जंगला लग रहा हुआ है जहाँ से हम बाहर का नज़ारा देखेंगे। बाहर जो कि रोड है ना, जहाँ से सब आते जाते हैं, तो वो है। और उधर मंदिर भी है। तो ये वाला एक रोड, एक 2 रूम है हमारे घर में, एक गैलरी है, एक रसोई है, किचन जिसको बोलते हैं। देन ये भी 10-12 का है। और देखो ये पार, इसको बोलते हैं पार। उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी तब मुझे इसका नाम भी याद नहीं था, इसको बोलते हैं। मैं इसके ऊपर अब चढ़ के मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाई जो कि मैं अपलोड करूँगी, आप देखना। आप देख सकते हो। और देखो उधर एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो गाटर है ना, इधर ऊपर लग रहे हैं ये वाले गाटर, तो ये भैया गए हैं जो कि लेके आई है मम्मी। एंड सुबह सुबह जब इसके ऊपर तराई हुई थी, मैं इसके ऊपर चढ़ गई थी और मैंने इसके ऊपर चढ़ करके इतनी ऊंची जो दीवार है मैं उस पर तराई करी थी। देख सकते हो आप नीचे से, देखो कितनी ज़्यादा ऊंची दीवार है, उसके ऊपर चढ़ गई थी मैं। डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे लग गई हो, लग गई हो। तो ये हमारे घर की गैलरी है, ठीक है। और आज कुछ मुझे लग रहा है कुछ स्पेशल भी है, आज एकादशी वगैरह, फिर कोई पूजा वूजा है। सब ना व्रत रख रहे हैं और क्यारी वगैरह कर रहे हैं, वो सब चल रहा है। तो हमारे घर की है पार अमेजिंग व्यू है। और क्या बताऊँ, नींद पड़ी हुई है, ठीक है, ये वाली। तो जैसे कि आपको पता है विलेज लाइफ, गाँव में जब घर बनते हैं, सिटीज़ में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा, बट अभी हमारा ये घर बन रहा है। हमारी मम्मी की पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूरी जो मनी है ना, वो लग गई लगभग 3-4 लाख, बस वही है। और वो जा रहा है। अब हमें कन्फ्यूज़न में है कि गटर बटर डले या फिर लेंटर, ऐसा ही है, 20-20 बैठ रहा है, दोनों का थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और देखो उधर ना जामुन का पेड़ है, अंकल उसको काट रहे थे बट हमने काटने नहीं दिया, हमें जामुन खानी थी इसलिए। भाई अगर वो जामुन पकड़े फिर फ़ायदा ही क्या है छत का, पर हम छत पे क्या करेंगे। बट हम पूरे टाइम छत पे रहते हैं। जब मेरे बोर्ड एग्जाम थे ना, सुबह से आती थी, शाम को आती थी, रात को जब घर से नीचे आवाज़ देने लग जाए, छोरी 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 लड़की, मतलब लाली आ जा तब जाऊँ। तो गाइस, टू इन माई होम, ये हमारे घर की रसोई। आप देख सकते हो ईंट है, ईंट वगैरह लगी हुई है। ऊपर ही पता नहीं क्या छत्ती सी डाली है मम्मा ने ला करके। और देखो यहाँ पे हमारे घर का ये जो रसोई है, इधर का जंगला है। और सच बताऊँ ना, अभी बन रहा है, आपको पता है जो गर्मी है, समर वैकेशन सबकी पड़ी चुकी है। आज मुझे सेकेंड या थर्ड डे है ना। 20 मई से हमारी छुट्टी पड़ चुकी है। देन आपको बताऊँ तो सच बताऊँ तो ज़्यादा ठंडा है ना, ये रसोई जो बनी है इतनी ठंडी है, ऐसा लग रहा है फ्रीज है, ये फ्रीज लग रहा है इसके नीचे। और पता है पानी डेली होती है, पानी से तराई होती है दीवारों को पकाने के लिए, मसाले को पकाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। और देखो आपको एक चीज़ और दिखाऊँ मैं, मट्टी डाल के जो ये स्लिप डाली है ना, यहाँ पे ये जो स्लिप डाली है, देखो यहाँ पे कितने छोटे छोटे पौधे आ रहे हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा है ये, है ना, छोटे छोटे पौधे आ रहे हैं। 1-2 खाड़ लेती हूँ मैं। तो ये वाला बड़ा पौधा है, घास है, ये घास घास बच बच के आ रही है, ठीक है। तो लेट्स गो, अब से चलते हैं रूम में, ठीक है। तो यहाँ से जल्दी से अनलोड करते हैं। और देखो ये जो है छत पे पार बनी हुई है, इसके ऊपर खड़े होकर, क्योंकि ज़्यादा ऊंची दीवार हो गई है, तो इसके ऊपर खड़े होके तब जाकर वो चढ़ाई चल रही है, काम वाम चल रहा है। और देखो ये सीढ़ी रखी है, असम में होती है सीढ़ीदार सोपान खेती होती है, तो वो असम में होती है, टाई खेती वगैरह वो सब होता है। ये हमारा रूम है, इतना बड़ा है, 10x12 का है ये, है ना, 10-12 यानी कि 12 इसकी लंबाई है और 10 इसकी चौड़ाई है। तो इस तरीके से कुछ होता है लंबाई चौड़ाई, है ना। मैंने इसको मैथ ली है, मैं कट हो जाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा इधर जंगला है, मतलब ये गेट है, गेट काफ़ी अच्छा लेगा मम्मा। पहले हमारे लकड़ी वाले गेट हुआ करते थे ओल्ड टाइम में, और इतनी मोटी लकड़ी हुआ करती, इतनी भारी सत्ता भी नहीं था। और वो गेट पता टूटे कैसे हैं, हम 4 बहन भाई हैं, हमें बस लड़ाई और जाओ टायर देसी ना गेटों में बंद करके दबक जाओ। जब तक भैया कोई चांस नहीं है ना बचने के, नहीं बच सकते भाई, बच गई मैं भी। पता है इधर मोहार है, दीवार से लग रही है, आज नहीं मेरा हो जाता कल्याण, ठीक है। ये मैं तो छत पे से आवाज़ भी नहीं देती थी। तो बोर्ड एग्जाम दे तो काफ़ी ज़्यादा वही है ना, छत पे नेटवर्क अच्छा आ जाता। तो फिर ठंड का टाइम था तो मैं पूरी छत उधर बैठे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि तो वैसे भी छत पे है ही नहीं, हम छत पे जा ही नहीं पा रहे हैं। हमारी छत ही फूट गई, अब बन रही है, नई वाली बनेगी तब आपको कहूँगी अपने नए, जब पूरा घर मतलब बन जाएगा ना, जब समय वगैरह लग जाएगा तो आपको विजिट कराऊंगी
होम की, ठीक है, कैसे रूम, कहाँ पे मेरा स्टडी रूम है, कहाँ पे मैंने अपना स्टडी सामान रखा हुआ है, कहाँ पे मैं क्या करने वाली, कुछ साथ साथ डेकोरेट करूँगी अच्छे से। बट मुझे पता है दुख किस बात का है, दुख इस बात का है जो मेरी 6, 7, 8, 9, 10 की जो नोटबुक बुक्स थी वो माली गई। और मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि मेरे आधे सपने यहीं पे ख़त्म हो गए, मेरे पंखों को किसी ने काट दिया हो, क्योंकि वो जो बुक्स नहीं थी भाई, सच बताऊँ ना, बहुत मैंने हाईलाइट से हाईलाइट करा था, उनके अच्छे से डेकोरेट करा था, मैं पढ़ती थी, इंपॉर्टेंट वगैरह सब कुछ था उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मेरे लिए। हाँ, टाइम नहीं मिल पा रहा तो मैं पढ़ती हूँ, मैं सोचा था कि यार घर बन जाएगा आराम से पढ़ूंगा, और ये जो समर वेकेशन है 40 डेज़ की छुट्टी है तो मैं पढ़ूंगी, तो कुछ नहीं बचा, 1-2 बुक्स है वो, बहुत हर्ट हो रहा है सच में, मैं पाँच फूल फूट के रो रही हूँ उन बुक्स के लिए, फर्स्ट टाइम हुआ था मेरे साथ ऐसा। तो देख सकते हो ये गलती हमारी है, कितनी अच्छी लग रही है ना, पतली पतली गली बीच में कुआ, क्या है पहली बोल जाओ, तो वो है पतली पतली गली बीच में कुआ। हाँ, एक और होता है पतली पतली गली और रस से भरी। भाई सुनो देखो कितनी ज्यादा घास है, ये नीचे आ चुकी है घास, गाइस आप देख सकते हो, घर में भी घास उग जाती है। अब ये वाला पक्का भी होगा, ठीक है, देखो घास देख सकते हो, ये घर है और देखो चारों तरफ घास भी उपज रही है। तो ये था हमारे घर का विजिट, जैसे कि आपने देखा। और अभी घर पे काम चल रहा है, अभी लंच हो रहा है, क्योंकि बज रहे हैं 1:13 हो रही है, 1:13 हो रही है। तो अभी अंकल जो है का लंच चल रहा है, 3 बजे वो फिर से आएंगे, 2 घंटे का लंच होता है, एंड उसके बाद फिर से काम स्टार्ट होगा। और आपको डेली लड़ाई और बात जाती है, कल वो आ गए थे फिर लड़ाईबाजी, बोल के वीडियो बना लेना, मैं वीडियो नहीं बना पाई, एक दो ही बन पाई, फिर मैं डांट और रही थी, मुझके अंकल थे एडवोकेट अंकल, वो कह रहे कि वीडियो, मैंने बोलती कि नहीं बनी, वो भी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा माहौल, लड़ाई लड़ाई रोज हैवी रहती मतलब पूछो मत, कुछ भी करके हाल क्या चल रहे हैं, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, क्या होती है लड़ाई भाई, वैसे लड़ाई हमारे घर पर कभी नहीं बाजी, हमारे सामने तो फर्स्ट टाइम बाज रही है, और हमें समझ में भी आ रही है जैसे कि लोग क्या होते हैं, दुनिया क्या है ना। तो कुछ जैसे कि ये वाली कहावत ना बड़ी अच्छी है, 100% पीपल्स होते हैं, उसमें से 7% कुछ ऐसे होंगे, सॉरी, 90% तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने भी हो सकते हैं तुम्हारे, बाहर के हो सकते हैं, तुम्हें कभी किसी से मतलब रखते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, उन्हें मतलब पड़ा वो बोलेंगे, नहीं तो क्या भाड़ है। 10% ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे घर के हो सकता है, मम्मी हो, टीचर्स हो, कुछ बाहर के ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें जानते नहीं है, तुम्हारे अपने नहीं है, बट फिर भी तुम्हारी हेल्प करते हैं, फिर भी चाहते हैं कि ये बच्चा कुछ कर जाए, बन जाए, हर तरीके से तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से तुम्हें जितने भी हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं, तुम्हें बता देंगे अरे गलत है ये गलत है, अगर ये सही है तो ये सही है, तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं वो करना चाहिए, तुम्हें राह दिखाएंगे तो बताएंगे भी, और जब बुरा टाइम होता है तुम्हें सपोर्ट भी करते हैं वो। और होता है ना मेंटर होते हैं, गाइड गाइड वाले जो गाइडेंस देते हैं, तो वो अच्छी चीज़ें होती है उसमें हमारे। मोस्टली देखा जाए तो कुछ ऐसे जो कि सक्सेसफुल पर्सन हैं जिन्होंने खुद जाकर जिस जर्नी को जो उन्होंने बनाया, जो क्रिएट कराया है इस टाइम में, तो वो समझ सकते हैं, तो वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करेंगे, उसके बाद कोई नहीं है किसी का, ठीक है। तो ये बात समझ जाओ, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ज़्यादा फ़ायदा है, वरना समझ रही हो ना वो मेरे अपने हैं, तो पीछे से खंडर जोकेंगे। और अब भी जैसे कि घर बन रहा है हमारा, और उनसे ना बहुत ज़्यादा, जैसे तुम किसी को काम आ रहे हो, बोल भी रही हैं, अच्छी है बोल चाल सही है, तुम बोल रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा जब तुम्हें सही लिमिट पड़ जाएगी, फिर तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है, तुम क्या थे तुम क्या नहीं हो, या फिर तुम चाहे कितने भी काम ऐसे होंगे, पर तुम ना, मतलब वही है, तुम जिसको अपना मानो तुम्हारा अपना है। मैं ना उनका बोलने का कि तुम्हें उनकी ज़रूरत है, या फिर अगर वो भूल जाती तो ये हो जाता, अगर वो होंगे तुम्हारे साथ खड़े होते तो आज थोड़ा सही है, बट हम तो कहने हैं भाई साहब सही है ना, क्या किसी के, फिर एक टाइम अगर खड़ी हो जाए ना तो ये ताना दे देंगे, अरे मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे वक्त में खड़ा था, तुमने क्या किया, ये मेरे पास ईंट है, ये वाला, ये इसका नाम है अद्धा, ठीक है, और देखो ईंट लगी हुई है इधर, जैसे कि मैंने आपको एक पूरी ट्यूटोरियल वीडियो दी थी जिसमें बताया था कि जो भी ईंटों की वैरायटी होती है वो क्या होती है, अद्दा होता है, पौना होता है, फर्रा होता है, ईंट भी होती है, डीली डीला दिन क्या क्या होता है, भाई साहब मेरा तो माइंड ही घूम गया था, ब्लैंक हो गया था, मैं कह रही इतनी ईंटों की वैरायटी होती है, क्या चल रहा है, अलग साइंस है, इसके ऊपर एक रिसर्च होनी चाहिए, एक अलग डिग्री होनी चाहिए थी घरों के ऊपर, सही यार इंजीनियर मिस्त्री बनाते हैं। पर मैं अभी भी कन्फ्यूज़ हूँ, पता क्या हूँ मैं कन्फ्यूज़ इस वजह से हूँ कि मैं तुम्हें साइंस लूँ, साइंस अच्छी है, मुझे अच्छा लगता है नई नई चीज़ें जानना, नई नई बातें जानना। जो हमारे एक सर थे ना वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, काफ़ी जानकारी अलग से देते थे, करंट अफेयर्स वगैरह जो आज चल रहा है, आज क्या चल रहा है, क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, इंडिया में क्या सिस्टम है, ऐसा जैसे हमारे यहाँ की मीडिया है, होता कुछ और है दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है बताया कुछ और जाता है, लगभग बिक चुकी है, जो रियलिटी वो नहीं दिखाई जा रही। अब देखो क्या चल रहा है, सोना नहीं खरीदना,
पेट्रोल ना खरीदो, डीजल ना, कहीं बाहर मत जाओ, बाहर आओ मत। अब क्या चल रहा है ट्रेंड में? मेलोडी। आपको पता है वो मैडम है, ना जाने कौन सी कंट्री की है, ये तो नहीं जानती, बट मेलोडी। अब मेलोडी का ना जो मेलोडी टॉफ़ी है सच में काफ़ी अच्छी होती है, वो एक ही आती है, बट अच्छी है, हर एक टॉफ़ी में सबसे ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा खाई जाने वाली भी है, एकदम ब्रांडेड है, एकदम टॉप पे है, वो जो है ट्रेंड में चल रही है मेलोडी वाली टॉफ़ी। और उसका एक अलग सा बैनर लगेगा, उसको चिपकाया जाएगा, उसमें मोदी जी और एक वो आ जाएगी, उसके बाद फिर देखो क्या बिक्री होती है इसकी। तो जैसे कि कोई भी कंपनी होती है उसके अलग अलग वो होते हैं, जैसे कि तुम उसको प्रमोट करते हो तो वो प्रमोट होगा, आप समझो। अगर मोदी जी ने वो टॉफ़ी लेकर दी है, अब देखो ये सही है, प्रमोशन चलेगा इसका, देखना कंपनी कंपनी वाले क्या ही खुश होंगे, बता मोदी जी मेलोडी की टॉफ़ी लेके गए हैं, मेलोडी है। तो जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ इधर से, दोपहर हो रही है, जाके अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, खाना वाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। एंड उसके बाद हो सकता है मैं वीडियो एडिट वगैरह करूँ, क्योंकि मैं तो थोड़ी बैठती नहीं हूँ, आँखें ये है ना एकदम लाल पड़ जाती है। और आज की स्पेशल बात और बताऊँगी मैं, ठीक है, तो फ़ोन को मैं इधर रख देती हूँ। तो आज की स्पेशल बात बताइए क्या है, लास्ट टाइम में लास्ट मोमेंट में जो रखेगा वो देखेगा। आज है, टुडे इज़ 1 सेकंड देख लेती हूँ फ़ोन, मुझे याद नहीं है, 23rd मई, हाँ, टुडे इज़ 23rd मई। और आज मुझे लग रहा है जैसे कंटेंट क्रिएशन होता है या फिर वही है कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बनाना स्टार्ट किया था, मुझे कुछ डेज़ हो चुके हैं नाउ, अभी मुझे अच्छे से क्या है, मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ इन सब चीज़ों में, कि हाँ, क्या होता है, एल्गोरिथम क्या है, थोड़ा बहुत मुझे जानकारी अच्छे से हो चुकी है कि क्या होगा इसमें। आज मेरी फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, जैसे कि तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में आया, तुम्हें लगा, जब लगे ना कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम हार रहे हो, तुम थक रहे हो, तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, वही लास्ट एंड मोमेंट है। अगर उस टाइम तुमने मूव ऑन कर दिया ना तो समझो सब कुछ खत्म। अगर तुम उस टाइम समझ गए ना, असली खेल यहीं से स्टार्ट होने वाला है, यही है तुम्हारी मंजिल, जहाँ से तुम्हारी जर्नी तुम्हारी स्टार्ट होगी, रियल जर्नी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। तो आज फर्स्ट डे था, क्या हुआ था, मैं नहा रही थी सुबह सुबह, 7:30 लगभग 8 बजे का टाइम थी। मम्मा लेके आई थी न्यू कॉलगेट, जो कि था 20 रुपये का प्राइस। कॉलगेट था वाइट वाला जो आता है, वो था। तो मैंने क्या करा, फ़ोन उठाया अपने हाथ में और मैं उसका फ़ोटो खींचने लगी। उसमें मतलब जो भी बैनर था उसका, तो मैंने उसका फ़ोटो खींचा, थोड़ा सा फ़ोटो खींचा, उसके बाद छत पे घर पे एक भाभी आई, ठीक है, क्या बोल रही हैं, सुनो तुम्हारी आईडी है, मिस्त्री अंकल आ गए थे, मैं बाद में बताऊँगी, बाय।